জয় গুরুদেব। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 4th February 1946, পেজ 63-64। সিসি ঠাকুর সন্ধ্যায় मातृमंदिर বারান্দায় চৌকিতে বসেছেন। सीसी ठाकुर शाम को मातृ मंदिर के बरामदा में चौकी पर विराजमान है। चतुर्दिक उज्जवल भावे आलोकित, चारों तरफ उज्जवल प्रकाश फैला हुआ है। जोगेंदा, शैलेंदा, गोपेंदा, ननी भाई, पदा भाई, সিথির জ্ঞানদা প্রভৃতি দাদারা এবং মায়েদের মধ্যে অনেক উপস্থিত আছেন। योगेंदा, शैलेंदा, गोपेंदा, ननी भाई, पदा भाई, सिथि के ज्ञानदा प्रभृति दादा और माओ में से बहुत कोई वहां पर उपस्थित हैं। সিসি ঠাকুরের আনন্দ মধুর সান্নিধ্যে সকলেই পুলকিত। सीसी ठाकुर के आनंद मधुर सानिध्य पाकर सभी पुलकित हो रहे हैं। একটা অব্যক্ত আনন্দের ফুট উঠছে সকলের প্রাণে। एक अनिर्वचनीय आनंद का लहर उठ रही है सभी के प्राण में। যোগেন্দা গল্পচ্ছলে বললেন, ঠাকুর, সৎসঙ্গ সম্বন্ধে বিশিষ্ট লোকেদের ধারণা যে কত উঁচু, তা যতই তাদের সাথে মিশছি ততই বুঝতে পারছি। जोगेंदा बातों बातों में कहने लगे कि ठाकुर, सत्संग के बारे में विशिष्ट लोगों का धारणा कितना ऊंचा है, वो मैं उनके साथ जितना ही मिल पा रहा हूँ उतना ही समझ पा रहा हूँ। তারা বলেন, সৎসঙ্গের কর্মীদের মতো এমন নির্ভরযোগ্য কর্মী খুব কম আছে। वे कहते हैं कि सत्संग के कर्मियों के जैसा इतना निर्भर करने लायक कर्मी बहुत कम है। তারা যেমন নির্লোভ তেমনি মানুষের मंगलकामी। वे जितने निर्लोभ है उतना ही मनुष्य के मंगलकामी है। आचार व्यवहार কথাবার্তা সবই সুন্দর। আচার ব্যবহার বাতচিত সবই সুন্দর है। এদের দেখে বোঝা যায় ঠাকুর কত বড়, ঠাকুর কত শক্তিমান। इन्हें देखकर ये समझा जा सकता है कि ठाकुर कितने बड़े हैं, ठाकुर कितने शक्तिमान हैं। सीसी ठाकुर आत्मप्रसाদের সঙ্গে। सीसी ठाकुर आत्मप्रसाद के साथ कहने लगे, এই কথা বুঝে রাখবেন, আমি যে আপনাদের গালাগালি দিই সেই আপনারাই কত বড় দেশের মানুষের কাছে, অ্যাটলিস্ট অন্তত তাদের কনসেপশনের ধারণার কাছে। ये बात समझ लीजिएगा कि मैं जो आप लोगों को इतना गाली गलौज देता हूं, आपके सभी के लिए कितना बड़ा देश के मनुष्य के निकट, एटलीस्ट अंततः उनके कंसेप्शन यानी कि धारणा के नजदीक। তাই বলি, যা করতে বলি অন্তত তার 12 আনা করলে কি দাঁড়ায় চিন্তা করে দেখেন। इसीलिए कहता हूं कि जो करने के लिए कहता हूं, कम से कम उसका 12 आना करने पर क्या हो सकता है, एक बार सोच कर देखिए। শৈলেন্দা, বাবাও গুরুজন, ঠাকুরদাও গুরুজন, কিন্তু বাপের ছেলে মেয়ের সঙ্গে ব্যবহার আর ঠাকুরদার পৌত্র-পৌত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে এত পার্থক্য দেখা যায় কেন? शैलेंद्र ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछे। वे पूछे कि पिता भी गुरु मान्य व्यक्ति और दादाजी भी गुरु मान्य व्यक्ति है, लेकिन पिता का लड़के और लड़कियों के साथ जो व्यवहार है और दादाजी का अपने पोते पोतियों के साथ जो व्यवहार है उसमें इतना फर्क क्यों है? सीसी ठाकुर, বাবা অনেক সময় ছেলেকে বাবা বলে ডাকেন, एज ए टोकन ऑफ एफेक्शन, स्नेहेर चिन्ह स्वरूप। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर सुंदर रूप से देते हुए कहने लगे कि पिता बहुत से समय अपने लड़के को बाबा बोलकर बुलाते हैं, एज ए टोकन ऑफ एफेक्शन यानी कि स्नेह के चिन्ह स्वरूप। ঠাকুরদা যেন ভাই, ঠাকুরদা প্রবীণ হিসাবে তার অভিজ্ঞতাগুলি সরস ও সহজভাবে যদি নাতি নাতনিদের মধ্যে পরিবেশন করেন এবং নাতি নাতনিরাও যদি সংকোচহীন অনুরাগ নিয়ে তার সঙ্গে মেশে, তবে তাতে ভালোই হয়।
दादाजी मानो भाई जैसा। दादाजी प्रवीण होने के नाते उनके तजुर्बों को बहुत ही सरस और सहज भाव से अगर अपने पोती पोतियों के बीच में परिवेशन करते हैं और पोते पोतियां भी अगर संकोचहीन अनुराग लेकर उनके साथ मिलते हैं तो उससे अच्छा ही होता है। बौद्धों जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा सुरद्धा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरजदा ये निरंतर सेवा देते रहते हैं, इसके लिए मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं श्रोताओं से मनोरंजन पात्रोदा को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनोरंजन दा बैकग्राउंड में रह के ये हमारा जो आलोचना प्रसंगों का रिकॉर्डिंग करते रहता है निरंतर रूप से, इसीलिए मनोरंजन पात्रोदा को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में जोगेंद्र बताते हैं कि समाज के प्रतिष्ठित लोग सत्संग के कार्यकर्ताओं को अत्यंत विश्वसनीय, निस्वार्थ, सदाचारी और लोक कल्याण के प्रति समर्पित मानते हैं। उनका विचार है कि कार्यकर्ताओं को आचरण और व्यवहार से ही श्री श्री ठाकुर जी की महानता और प्रभाव के परिचय मिलता है। इस बात पर श्री श्री ठाकुर जी विनम्रता से कहते हैं कि वो अपने कार्यकर्ता को चाहे डांटते हो, फिर भी समाज में उनका बहुत सम्मान है। इसलिए वो उन्हें अपने निर्देशों को ईमानदारी से पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे एक प्रसंग में शैलेंद्र पिताजी और दादाजी के व्यवहार में अंतर का कारण पूछते हैं। श्री श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि पिता का स्नेह और अनुशासन साथ साथ चलता है, जबकि दादाजी का संबंध अधिक आत्मीय, सहज और मित्रवत होते हैं। उन्होंने कहते हैं कि यदि दादाजी अपने जीवन के अनुभव प्रेम पूर्वक और सरल ढंग से अपने पोते पोतियों को साथ साझा करे तथा बच्चे भी बिना संकोच के उनसे अपनापन रखे, तो इसमें परिवार का स्नेह, संस्कार और आत्मीयता का वातावरण विकसित होता है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए हमारे पास जो आलोचक मंडली है वो इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा कर्नाटक से, श्रद्धेय श्री बसंत रद्दा मुंबई से, श्रद्धेय श्री पंकज मिश्रदा मुंबई से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा को अनुरोध करूंगा 7 मिनट आलोचना करने के लिए। दादा जय गुरु। दादा आप 6:40 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज सभी उपस्थित दादा माँ को हमारा रानंद जय गुरु। जय गुरु। आज जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में एक्चुअली 2 पॉइंट है, एक जोगेंदा और शैलेंदा के ऊपर, लेकिन उसके पहले ठाकुर जी जो बारंदा में बैठे हैं, तो ठाकुर जी जिधर बैठे हैं बहुत सारे दादा लोग उनके चारों बाजू में बैठे हुए हैं। जोगेंदा, शैलेंदा, गोपेंदा, नोनीदा, पदा भाई, सिटिका, गेंदा और भी बहुत सारे दादा माँ बैठे हैं। और ठाकुर जी का चारों बाजू में उज्जवल आलोकित एरिया है, क्योंकि ठाकुर जी के सामने बैठे आनंद ले रहा है। और ठाकुर जी एक बार किसी की तरफ देखता है, उसको दृष्टि स्नात हो जाता है, वो खुद को धन्य सोचता है। हम लोग भी अभी जाके जैसे आचार्य देव का संग करता है, चारों बाजू में बैठते एक बार आचार्य देव बना तरफ हम कब सोचते रहते कब हमारा तरफ एक बार देखेगा। तो ठाकुर जी के सामने तो आनंद का परिवेश ही होता है, सब लोग आनंद ले रहा है और सब कोई अंदर बहुत एक अच्छा परिवेश है, उधर इतना सुंदर है, सब लोग बैठे हुए हैं। तो जोगेंद्र ने जो बात किया है कि देखिए जो विशिष्ट, जिसको विशिष्ट लोग हैं, वो सत्संग के बारे में क्या बोलता है। हम लोग तो जानते हैं, वो तो बोलता है कि ऐसे निर्लस ऐसे है कि वो निर्लोभ है, मनुष्य का मंगल कामना करता है। ये तो हम लोग देखते ही रहता है, जो रियल कर्मी है वो कैसे कैसे चलते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में मेरे को जितना ये है कि एक बार अपना जो नेवी का चीफ इंजीनियर भोला भाई देसाई उधर गए थे, अपना जाके सत्संग में जाके बोला, देखिए कितने सुंदर सब लोग
सादा सादा लोग सादा कपड़ा में पहन के एकदम दामाद के माफक फुर फुर करके घूम रहा है। ये बात तो सत्संगी जो एरिया में लोग देखते हैं, वो ठाकुर जी इतना महान है, इसीलिए उसको जो फॉलोअर है उसको देख के ही उसको ऐसे लगता है। देखिए, ठाकुर जी तो बोला ही है कि आपको देख के लोग सब समझ में आ जाना चाहिए कि वो ठाकुर जी का लोग है। अभी गांधी जी भी आया था, वो यंग इंडिया में लिखा था कि द ग्रेट लेडी। तो सत्संग के बारे में तो ऐसे ऐसे है ही, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोला है, वो बोलने में महाभारत हो जाएगा, इतना बड़ा जाएगा में है। रविन्द्रनाथ टैगोर जब एक बार ठाकुर जी के बारे में वो बोला, देखिए मेरे को ठाकुर जी के साथ कथन में कि मेरे को इस उम्र में भी हमको सब बच्चा लोगों को नृत्य गीत आदि परिवेशन करके हमारा शांति निकेतन का खर्चा वहन करने पड़ता है। और आपका देखिए कितना सुंदर सिस्टम, कैसे सब चलते रहता है, कितना अच्छा कर्मी है। और ठाकुर जी भी कर्मी का जो चयन करने के लिए बोलता है बहुत सारे कि ऐसे लोग होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए। तो कर्मी उच्च श्रेणी का कर्मी है, मध्यम श्रेणी का भी कर्मी रहता है, निम्न श्रेणी का भी कर्मी रहता है। जैसे जो लोग जो अपना समय के साथ ठाकुर को समझ में आया वो लेके बात करते रहता है। इवन हम लोग जो देखा है कि जब वो रे हाउजरमंद कलकत्ता में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आया था, तब स्पेंसर दा उसको कैसे बोला था कि जाओ आप देखो स्पिरिचुअल सब चीज़ आपको मिलेगा। तो विशिष्ट लोग बहुत सारे बात कर रहा था, तो इसको देख के ठाकुर जी ये सब सुन के जोगिंदा का बात सुन के वो बोला, देखिए खूब आत्म प्रसन्न हुए है। आत्म प्रसन्न होके वो बोलने लगा, देखो ये जो लोग है जो हम उसको डांट फटकार करता है, उसको अगर बड़े बड़े सब चारों बाजू में उसके बारे में लोग कितना महान बोलता है, एटलीस्ट उसका कंसेप्शन ऐसे है। तो अगर आप लोग पूरा कर पाते थे तो कितने बड़े आपको ये होता था, ये आपको चिंता करने का मुश्किल होता है। देखिए कितना बड़े हो जाता है, क्योंकि ये सत्संगी लोग जो है ये तो है ही सब, जो कर्मी लोग हैं कितना बड़े बड़े फंक्शन होता है, क्या काम होता है, किसी को ठाकुर जी कुछ भी बोलता है वो करते रहता है, निर्लोभ होता है, अपने कोई लोभ नहीं होता है। कितना बड़ा सब प्रोग्राम होते रहता है आजकल, कितना बड़ा बड़ा सत्संग होता रहता है। कोई कोई जगह में कोई ये नहीं आता है कि ये लोग ऐसे कुछ उसमें घोटाला करा कि कुछ है, सब निर्लोभ है, सब दूसरे को मंगल कामना करता है। अब देखिए कल ही मैं आ रहा था ठाकुर जी एक जगह से, कल बॉम्बे से आते टाइम मैं उधर बैठ के बात कर रहा था, तो हमारा सामने वाला भी वो देखा ठाकुर जी का ही, मतलब मैं उसको थोड़ा कुछ बोल रहा था, वो बोला देखिए सत्संगी लोगों के साथ साथ जैसे लोग हैं हम लोग जैसे ही लोग मिलता है, सुंदर व्यवहार करके ट्रेन का पूरा टाइम पास करके मैं आया है। उसके बाद ठाकुर जी हर एक चीज़ बोता, शैलेंद्र जो बात कर रहा था कि बाबा बच्चा लोगों को कभी कभी एफेक्शन में बाबा बोलता है, लेकिन अगर दादाजी के साथ बच्चा लोग बहुत अच्छा से मिलता है, वो बात करता है, तो क्रिस्टी ये सब दादाजी बहुत सरल सहज भाव से करता है। मेरा पर्सनल अभिज्ञता में है, ये मेरा दादाजी हमको कैसे कैसे सब चीज़ सिखाता था, बोलता था, जो क्रिस्टी लेके हम लोग चल पाते हैं। तो ये तो आज का ज़माना में तो गूगल आ गया, जॉइंट फैमिली कम हो गया, दादाजी के साथ पूता होता नहीं है, तो भी उन लोग भाग्यवान हैं जो दादाजी से, जो ठाकुर जी जैसे बोले कि उन लोग अगर दादाजी से सब संस्कार ग्रहण करता है, सब कुछ जानता है, कृष्टि संस्कृति सब वो वहन करके चल सकता है। इतना ही मेरे को समझ में आया दादा, मैं पता नहीं मैं क्या बोला, सब जो भी है सबका मंगल कामना करके मैं हमारा वक्तव्य को शेष करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। शुद्ध उत्पल दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। दादा ने बहुत पहला जो प्रसंग है उसको बहुत सुंदर आलोचना किया है, बाद में दूसरा प्रसंगों को भी सुंदर रूप से आलोचना किया है। सही बोला दादा ने, जो जो बच्चे लोग दादाजी दादा दादी का साथ मिलने का सौभाग्य मिला है, वो सौभाग्यवान है एक्चुअली। आजकल का जमाना में उतना मिलता नहीं है, लेकिन जो लोग मिले हैं वो बहुत सौभाग्यवान है। बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं श्रद्धेय उत्पल घोषता। अभी मैं श्रद्धेय बसंत रद्दा को अनुरोध करूंगा 7 मिनट आलोचना करे 47 तक। जय गुरु बसंत दा। जय गुरु श्री दादा माँ को मेरा अंतर्य जय गुरु। वंदे पुरुष
पुरुषोत्तमम वंदे। आज का विषय तो बहुत सुंदर है और आज मैं तो सबसे पहला वो सूरजदास दिल्ली जो हमें एक बार पढ़ के रिकॉर्डिंग देखते हैं, बाद में दूसरा दिन पढ़ते हैं, कितना भी तारीफ उनका करेगा तो कमी है। और वो जैसा शशिकांता और वो सूरज दा, सोना दा, ये हमारे जो टीम में मेन सब परिचालन करते हैं। और इतना एक आलोचना प्रसंग में जो हम जो बोलते हैं, ठाकुर जो चाहते हैं कि ये मैन मेकिंग, जो हम चाहते हैं कि अच्छा इंसान बने, वो कोई सुन के बनता है, कोई करके बनता है। जो सुनेगा तो करते हैं। जैसा अभी मैं भी सुना, आलोचना प्रसंग ज्वाइन करने का बाद में मेरा मन में बहुत परिवर्तन आया। जो जो चीज मुझे मालूम नहीं था, और वही सत्संग में भी जाता था। सत्संग जाने से भी मुझे जो सत्संगी आदमी को देखते थे, जैसा मेरे मुंबई में सत्संग होता था, बदलापुर में कि हमारा ठाणे में जोशीदा, और ये सब जैसा दादा लोग को देख के हमारा मन में ऐसा होता था कि नहीं, कि कितना उम्र होने का बाद में ये सत्संग आदमी कितना एनर्जी है। और उन अभी जो गुरु ने हमें पकड़ा, उनको कितना, जब भी सामने बैठते हैं कोई, जैसे ऐसा ये आलोचना प्रसंग, जब वो शाम को उस टाइम पे सब दादा लोग बैठे थे, उनका सामने ठाकुर जी थे, और वो टाइम पे उनका मन में कितना आनंद होता था जब परम पिता बैठे हैं और हम हमारा वो अंदर से कुछ भी इतना खुशी होता है। और ऐसा भी मैं तो कभी देवघर गया नहीं, मैं अभी पहली बार जाने वाला है। तो जैसा दादा लोग सब बोलते हैं कि आचार्य देव है, उनका सामने बैठेगा, हमको एक झलक हमको देखने को मिले। तो मैं मुंबई में जब भी सत्संग होता था, तभी आचार्य देव को मैं भी देखने के लिए दादर भवन में जब भी मैंने देखा था, तो मेरे को ऐसा ही हो रहा था कि सब इतना गर्दी हो रहा था। तभी अपने को ऐसा लगता था कि जैसा अभी कोई कोई बच्चे को लेके जाते थे सिलट में लिखने के लिए, मेरा बच्चे को इतना आनंद लग रहा था। और वही है चीज कि हम वही जो परमपिता को पकड़े हैं, तो हम परिवर्तन हो रहा है, हम खुद परिवर्तन हो रहा है ये सुन के, और उसी से बड़ा और कुछ भी नहीं है। और मैं तो जैसा अभी शशिकांता में बहुत कुछ मुझे मालूम नहीं था। अभी मैं तो सस्ता ही नहीं लिया था, चरणामृत तो मैं नहीं ले रहा था। अभी जैसा अभी शशिकांता भेजे तो मैं उससे देख के उसका लाभ मैं भी लिया। और पितृलोक को भी जैसा हम जल अर्पण करते हैं, तो वो मैं भी नहीं करता था, मगर मैं ये सब चीज हम हमारा संस्कार हम भूल गए थे। जैसा अभी हमको तो चाहते हैं कि आलोचना प्रसंग में जितना से ज्यादा जितना आदमी जोड़े, तो उन सभी को भी ये लाभ उठाने का मौका मिले। सत्संगी हम बोलते हैं कि आचरण कैसा रहना चाहिए। अभी जब हम किसी का सुनेंगे या देखेंगे, तभी हम परिवर्तन हो सकता है। और हम तो भगवान है, हम भगवान को मानते हैं, मगर भगवान तो हमको कृष्ण भगवान हुए कि राम भगवान हुए, वो हमारा पूर्वज है, हम मानते हैं। मगर अभी उनने कुछ हमको ऐसा लिख के दिए है, तो वो हम कैसा, अभी जैसे ठाकुर लिखे हैं वो पढ़ रहा है, हम उसको आलोचना कर रहे हैं, वही चीज है। किंतु वो चीज भगवान अपना मुंह से बोले है, और जो बोले है ठाकुर, अगर मैं जो बोलता हूँ उसका अंदर से 12 ना कोई करे, तो वे आदमी कहाँ से। अभी तुम स्टार्टिंग में हम 10% भी करते हैं, 5% करते हैं, तो लोग हमको कितना प्रशंसा करते हैं। अगर हम 12 ना करते हैं तो हमको कितना प्रशंसा लोग करेंगे। तो वही भगवान सब हमारा ठाकुर जी सब कुछ देखी गए। अभी तो हम पढ़ रहा है, आगे और बहुत पढ़ेंगे। जो ये आलोचना प्रसंग जो हो रहा है, और उसका लाभ सब उठाना चाहिए। और एक जो नाती पोता का अभी मैं भी अनुभव करता हूँ। मेरा जब भी बच्चा, अभी मेरा नाती 2 साल का है, और वो कभी मैं, वो तो कल्याण में रहता है, मैं भांडुप में रहता हूँ, 8 दिन में 15 दिन में आता है। वो जब देखेगा,
उसको रास्ते पे उतार देगा तो इतना स्पीड से आता है मेरे पास, वो गिरेगा कुछ करेगा तो भी वो सोचता नहीं है। मुझे वही देख के एक जो अपन बोलता है ना प्रेम, अगर हम इतना प्रेम उसका ऊपर भी कर, वो हमारे ऊपर करता है, हम इतना परम पिता का ऊपर, वो कैसा प्रेम है, उसको निष्कपट प्रेम है। और वो वही प्रेम है ना, हम समझ नहीं पाते हैं। हम अगर परम पिता का ऊपर उतना प्रेम देंगे तो हम कितना ये हो जाएंगे। तो दादा मेरा भी समय समाप्त हो गया, अगर मैं कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ कर दे। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर रूप से बसंत दादा विषय वस्तु का आलोचना की है। और दादा ने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है दादा, मैंने पोता पोती का बारे में, वो बहुत अच्छा लगा दादा। सचमुच जो ठाकुर जी को मतलब हमारा जो आचरण है, व्यवहार है, इसी से पता चलता है कि हमारा ठाकुर जी कैसे है। तो हमें वो आचरण करके दिखाना होता है, तो लोगों को बाहर दुनिया में जो लोग है वो समझ सकते हैं कि इनका ठाकुर कैसे है, इनका गुरु कैसे है। तो हमारा आचरण से पता चलता है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे श्रद्धेय वसंत सुधा। अभी मैं श्रद्धेय पंकज मिश्र दा को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करे दादा। आप 58 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का आलोचना प्रसंग हमारे पूर्ववर्ती दादा लोग बहुत अच्छे ढंग से किए हैं, और हर दिन का आलोचना प्रसंग सुंदर ही होता है। और आज का आलोचना प्रसंग ऐसा है कि ठाकुर जी बैठे हैं, माघ का महीना है, बहुत भद्र लोग सब साथ में बैठे हैं, और वहाँ का वातावरण बहुत ही जो है कि सुंदर है, बहुत आनंदित हो रहे हैं लोग। और एक प्रकाश जो है फैला हुआ है, ऐसा जो है कि उपमा दिया गया। प्रकाश, ठाकुर जी के पास जो जाते हैं तो वो प्रकाश के ही, वहां जाने पे प्रकाश ही दिखता है, अंधकार तो दूर हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। तो प्रकाश मतलब आनंद ही है। जो हमारी शक्ति का है उसका वर्धन कैसे होगा? शक्ति का वर्धन तो ऐसा ही होगा जब हम खुश रहेंगे, और वहां जाके हमको अत्यंत खुशी मिलती है, और हमारे परम प्रिय का सानिध्य करते हैं तो सबको आनंद आ रहा है उधर। और फिर उसके बाद संबंध के बारे में, ये सत्संग के बारे में योगेंद्र बात करते हैं। तो सत्संग का मतलब ही यही है कि विवेक कैसा जागृत होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। अगर ठाकुर जी की इच्छा है, यहाँ कृपा का मतलब उनका इच्छा है, तभी आपको सुलभ होगा सत्संग। तो ये भी बात मानना जरूरी है कि जो भी करते हैं कराते हैं सब ठाकुर जी ही से ही होता है। हम एक माध्यम है, हम एक जैसे कि रथ है, हमारा शरीर पूरा ठाकुर जी को अंदर उनका शिव विग्रह बैठा के लेके चल रहे हैं। हमको खाली चलना है, जैसे कि हम हारमोनियम है या ढोलक है, जो भी है, जिस तरह से है हमको बजना ही है। ये अगर ज्ञान हमारे अंदर आ गया तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम जनसाधारण को ये बात समझ में नहीं आती। जैसे स्कूल में है, टीचर पढ़ाते हैं तो आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आजकल की शिक्षा कैसा है। और माता पिता समझाते हैं अच्छाई के लिए, फिर भी नहीं समझ पाते हैं हम लोग, हमको क्या करना है भविष्य में। जब ठोकर लगता है तब समझ में आता है, अरे मैंने तो गलती कर दिया, पिताजी बोल रहे थे ऐसा ऐसा, टीचर हमारे बोल रहे थे, हमसे गलती हो गई। तो हमारा चरित्र निर्माण कैसे होगा? वही ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे योगिंदा बोलते हैं कि हम बाहर जाते हैं तो लोग हमको हमारी प्रशंसा करते हैं, ठाकुर जी को महान बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ठाकुर जी बोलते हैं कि ऐसा एक बात मुझे याद आ रहा है कि ठाकुर जी के साथ एक अपने गुरु भाई जा रहे थे। एक सन्यासी जो है ठाकुर जी से मिले, और बोलते हैं गुरु भाई को, ये महात्मा बहुत अच्छे हैं। तो उनके जाने के बाद ठाकुर जी बोलते हैं उनसे, देखिए एक सन्यासी कितना कठिन पालन करना पड़ता है, और आप एक जो है कि हमारे सानिध्य में रहते हैं, तो आपको महात्मा, आप महात्मा दिख रहे हो उनको। तो कहने का मतलब सत्संग और संग का जो प्रभाव होता है वो यही है। तो हमारा जो संगति है, अगर हमारी संगति जो है कुसंगति में बदल जाती है तो वही तकलीफ है। तो ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं कि प्रशंसा तो होगी ही, आप लोग को निर्मम निर्लोभी, और जो है ये सबको मदद करना है, सबका सुख दुख का ध्यान रखना है, ऐसा करने का है। तो इसके लिए आप लोग जब जाते हो, संसार के लोग आपको देखते हैं तो वो वहां से मेरी छवि दिखती है उनको।
और एक्चुअली आपके माध्यम से मैं ही बोलता हूँ। तो बोलने की बात यही है कि हम कुछ नहीं करते हैं, ठाकुर जी जो करते हैं वही होता है। तो हमारी इच्छा है कि जैसे-जैसे ठाकुर जी बोले हैं हम वैसा ही करेंगे, तो हम उनका ही पालन कर रहे हैं। तो ये हमारा चरित्र का निर्माण यहाँ पे होना धीरे-धीरे हो जाता है। तो चर्चा के प्रसंग में एक और बात आती है कि जैसे कि लोभ रहित है और हम लोग होता है, तो ठाकुर जी सब कुछ यहाँ बताते हैं कि आप धारणा कम से कम जो है कि बड़े लोगों को कैसा मिलना है, ये सब उनसे कैसे बातें करना है, उनकी दृष्टि में आपका जो सम्मान रहेगा कैसे बढ़ेगा, ये सब पूरा बताते हैं ठाकुर जी। और फिर यहाँ पे एक बात आती है कि ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं कितनी भी डांट फटकार लगाता हूँ तुम्हारे अच्छाई के लिए है। जैसे माता पिता हमको डांटते हैं, कोई गलत काम करता है, यहाँ पे जाने के बाद ये मैन मेकिंग इंडस्ट्री है, हम जैसे कच्चे घड़े जैसा है, हमको नहीं समझ में आता है, जिंदगी में नहीं समझ में आता क्या करना है। लेकिन वहां जाने के बाद जैसे कुम्हार घड़े को बनाते हैं, बनाने के बाद उसको आग में डाल के पकाते हैं, तो ये एक हमारा नाम ध्यान के माध्यम से जैसे एक अग्नि उद्दीप्त होती है, वो शरीर उसी से शुद्ध होता है। जब भी शुद्ध होगा तो ठाकुर जी का आविर्भाव होगा ये शरीर में, और होने के बाद ही हम जैसे जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसा हम करने लगेंगे। तो अब जब इस काम करने लगेंगे तो हमारा जो है कि सब कुछ जो है कि संसार में जैसे जैसे ठाकुर जी चाहते हैं वैसे हम काम करेंगे, तो हमको लोग पसंद करेंगे। और फिर पूछेंगे कि आपके गुरु कौन है, तब हम बहुत गर्व से बोलेंगे हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शिष्य हैं। तो उसमें बड़प्पन ठाकुर जी का हमारा नहीं है कुछ, उसमें बड़प्पन उनका ही है कि उनका हम नाम लिए, उनका नाम करते करते हमारे अंदर ऐसी शक्ति संचारित हुई और वो शक्ति सही दिशा पे चल रही है, जो हम लोक कल्याण, लोगों का कल्याण के लिए सोच रहे हैं। पिछले जो प्रसंग चल रहे थे तो राजनीति से रिलेटेड था, तो वो भी एक लोक कल्याण ही है, तो उसमें भी ठाकुर जी बहुत अच्छे से समझाए हैं, बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बाद ये चला बातें, और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर जो मैं बोलता हूँ आप जो है 12 आना अगर कर ले, तो जो है कि उसका परिणाम यह होता है कि सोच के देखिए क्या होगा। 12 आना का मतलब पहले आना पाई चलता था, तो 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, तो 12 आना मतलब 75% हो गया, तो 16 आना 1 रुपया होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं ठीक है 75% भी अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा जो मैं बोलता हूँ। तो यही बात आगे बढ़ती है। तो शैलेंद्र फिर पूछते हैं कि बाबा भी गुरुजन है और ठाकुर दादा भी गुरुजन है, लेकिन पिता का अपने बेटे बेटियों के साथ जो व्यवहार होता है और ठाकुर दादा का अपने पोते पोतियों के साथ जो व्यवहार होता है, उसमें इतना अंतर क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ ठाकुर जी बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं कि पिता क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, उसका प्रेम से किसी का नाम बाबा रख देते, किसी का बाबू बोलते हैं, किसी को टिंकू बोलते हैं, जो भी जिसको अच्छा लगता है तो प्रेम से नाम रख देते हैं। लेकिन जब उसको डांटते भी हैं बच्चों को, तो वहां बच्चे लोग दूर जाते हैं, मम्मी की तरफ भागेंगे। अब यहाँ दादा का बात हुआ है, तो दादाजी जो है बहुत अनुभव है, समाज संसार देखे हैं, कैसे लोग होते हैं कैसे नहीं होते हैं, क्या है क्या नहीं, तो वो सब पूरा जो है बच्चों में धीरे धीरे कहानी के माध्यम से बताते हैं बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जब दादाजी घर पे रहते हैं तो आते हैं, उनका पैर दबाते हैं, उनको खाना ले जाके देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इससे जो एक अटैचमेंट हो जाता है, देने से ही प्रेम बढ़ता है। तो प्रेम बढ़ेगा कैसे, प्रेम तो कहीं बिकता नहीं, बाजार से खरीद लेके आए, प्रेम देने से ही बढ़ता है। इसीलिए ठाकुर जी ने इष्ट वृत्ति के माध्यम से जो हमको देने की जो प्रेरणा दे रहे हैं, देव सुबह सुबह सर्वाग्र प्रातः ही जगत पते, सबसे पहले उठ के हमको जो भी कर्म करना है श्री श्री ठाकुर जी के लिए ही करना है, वो है इष्ट वृत्ति। जजन जाजन इष्ट वृत्ति स्वस्थैनी सदाचार, यही इतना ही है। इतना करने से लोगों का धीरे धीरे चरित्र निर्माण होने लगता है। और जब हमारे अंदर ये धीरे धीरे प्रेम का संचार होगा, सब हमारे अंदर आने लगेगा, हमारे अपने बनने लगेंगे। क्योंकि डांट फटकार से, कड़वा वचन बोलने से कोई जो है अपने नजदीक नहीं आएगा। तो ऐसा कबीरदास जी ने भी बोला है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसी वाणी हमको बोलना है कि अंदर का जो आपा माने अहंकार, आपे से बाहर होते हैं, मन का आपा खोए, मन के अंदर जो अहंकार है उसको खो जाना चाहिए। औरन को शीतल करे, सामने वाले को ठंडक पहुंचाए और खुद भी ठंडक हो। तो इसमें देखिए कितना फायदा है। अगर मैं रूडली किसी से बात करता हूँ तो हमारा जो काम बनने वाला है वो भी नहीं बनेगा।
तो ये समझ आने के लिए हमको क्या करना है, नाम ध्यान। हमारी बुद्धि बैलेंस होनी चाहिए। सत्संग में जाने से विवेक होता है, विवेक से हम काम लेंगे तो सब कुछ काम अच्छा हो जाता है। तो ये यहाँ पे दादा का जो स्नेह है, दादाजी का जो प्रेम है हमारे अंदर, वो आएगा, इम्बाइब होगा। दादाजी हमको अच्छे रास्ते पे चलने सिखाएंगे, अच्छी दोस्ती करने के लिए सिखाएंगे, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे कपड़े पहनना है, क्या करना है, ये हर एक चीज जो बताते हैं। तो ये पारिवारिक बात है यहाँ पे जो है प्रसंग में चला है। और फिर उसके बाद जो है कि अफेक्शन, जो प्रेम है यही तो अफेक्शन है। तो इसके बाद जो है कि ठाकुर जी इसी बात को लेके धीरे 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 सब बातें चल रही थी। और ये बात होने के बाद सब लोग बहुत ही प्रसन्न थे, खुश थे। और प्रेम की बात चली। और दादा मुझे इतना ही समझ में आया। मैं अपना समाप्त करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। अभी श्रद्धेय पंकज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। दादा ने बहुत सुंदर भाव से पहला जो पैराग्राफ है उसको आलोचना की है। बहुत सारे स्त्रोत और वाणी के बारे में वाणी से का सहारा लेते हुए दादा ने विषय वस्तु को आलोचना की है। और बाद में दादा ने जो सेकंड पैराग्राफ को आलोचना की है वो भी बहुत सुंदर लगा। दादा ने पिताजी का प्रेम और पिताजी का व्यवहार और ठाकुर जी का प्रेम और व्यवहार में क्या अंतर है, दादा ने बहुत सुंदर भाव से विश्लेषण किया है। तो बहुत अच्छा दादा। अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु के ऊपर आलोकपात करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। सर्वप्रथम डॉक्टर सरोज दा आज उसको सुंदर रूप से पढ़े और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हर दिन की तरह उनका कोई टाइम लीव एक दिन पहले भेज देते हैं ऑडियो क्लिप्स और हम लोग उपकृत होते हैं सुन के। सोमनाथ दा बहुत सुंदर भाव से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो विजय दा, सोमनाथ दा को आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का जो विषय वस्तु के ऊपर अभी उत्पल घोष दा बात कर रहे थे, जे हम लोग जब जब आचार्य के पास जाते हैं, परम पूज्य बच्चे आचार्य पास में चारों तरफ बैठते हैं, तो एक हमारा अंदर ये रहता है उत्कंठा, कब हमारा तरफ से वो देखें। पंकज दा थोड़ा म्यूट करिए। हाँ। तो बहुत सुंदर अद्दा बहुत सुंदर रूप से आलोचना रखे अभी। और पंकज शायद माइक ऑन है पंकज दा। हाँ, पंकज दा का माइक ऑन है। पंकज दा माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो वसुंधरा दा और अभी पंकज दा आलोचना रख रहे थे। तो आज का जो विषय वस्तु, कल मैं आलोचना तो कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा कल प्रॉब्लम हो रहा था। तो कल तो बोला जे प्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर दया करना है, ये मैं बोल के रख रख दिया। और मेरा जो प्रिय परम है जगन्नाथ जीवननाथ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, वो कल मेरा बहुत बड़ा टेस्ट लिए। बोले व्यक्ति तो आलोचना करता है सुबह और वाक्य तो बोलता है, बट वाक्य के साथ कर्मों का टेस्ट लेने के लिए प्रयास किए। तो मुझे कल रात को 9 बजे करीबन, हमारा श्री जगन्नाथ मंदिर अभी पालावा के पास हो रहा है साई सिटी में, तो वहाँ का जो चेयरमैन है सूर्यमणि गौड़ अंकल फोन किए, तो शशिकांत तुम कहाँ पर हो? बोला घर पे हूँ। ना तुम 2 मस्कीटो कॉइल लेके तुरंत मंदिर में आ जाओ, बारिश भयंकर हो रहा है कल। भाई मैंने बाहर से निकलने के लिए मन नहीं कर रहा था, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके जे मैं रह जाऊं, क्योंकि अंदर तो ठाकुर है, अंदर शैतान है। तो मैं किसको जगाऊंगा उसके ऊपर वो शक्तिशाली होंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर, जब मैं तो बार बार तुमको गाली दे रहा हूँ और वही तुम किसको जगा रहे हो? ठाकुर जी को लेके चल रहे हो कि ठाकुर जी को छोड़ के चल रहे हो? ठाकुर जी को छोड़ के चलोगे तो शैतान जीवित हो जाएगा। तो अभी साहस बांध के कार लेके मैं
2 मॉस्किटो कॉल लेके गया। जब देखा जाके तो मैंने क्या बोलूं, वहां पर करीबन 3-3.5 फीट का पानी है। मंदिर के अंदर पूरा पानी घुसा हुआ है। तो देख के हैरान हो गया। तो ठाकुर कहाँ गए? क्योंकि ठाकुर जी का तो अभी श्री प्रभु महाप्रभु का अभी तो अनसर घर में है। उनका अभी तभी फीवर है, टेम्परेचर आता है डेली और उनको मेडिसिन दिया जाता है। और कुछ दिन पहले स्नान उत्सव के बाद होता है। अभी 16 तारीख 15 तारीख तक वो अनसर घर में रहे, कोई प्रसाद नहीं लेंगे। तो ये अवस्था में तो जाके देखा, जहाँ पर अभी मंदिर माने एक मंदिर बन रहा है, टेम्पररी मंदिर में थे। वो टेम्पररी मंदिर के वो जो परमानेंट मंदिर कंक्रीट का बना हुआ है, तो उसमें सब तरपली वगैरह डाल के चारों तरफ उनको ला के रखा गया है। तो बोले मैं पूरी जगन्नाथ मंदिर के में कांटेक्ट किया वहाँ का जो पुरोहित से। पुरोहित बोले अकाल नियम नस्ते, जब कोई भी जगह में जगन्नाथ जी को लेके जाओ, आप जहाँ पर सुरक्षित है। तो ये लोग इतना परिश्रम करके किए हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे इंटीमेट नहीं हुआ तो पता भी नहीं चला। तो जो भी है, उनका ब्राह्मण का घर फर सब डूब गया था। तो हम 10 बजे निर्णय हुआ जो आज ही व्यवस्थित तो करेंगे, नहीं तो महाप्रभु रहेंगे कहाँ? महाप्रभु तो लेके आ गए, बट अटेंडेंट रहेगा कौन ना? फिर अंकल बोले जे शशिकांत 2 कॉट और बेड जाके खरीद के लाना पड़ेगा। बोले चलिए, मैं गाड़ी तो लेके आया हूँ। तो अब सोचिए, रात को 10 बजे किसी का घर बसाना है, जगन्नाथ जी के ऊपर दया करना है। मैं जो कल आलोचना कर रहा था, ये कल मुझे प्रमाण मांगे, जो तुम आलोचना कर रहे हो प्रमाण दो। जो उनका श्रीहस्त नहीं है, पैर नहीं है, उनको उठा के लेके आए, वो चल के नहीं जा पाएंगे, तो हमको पकड़ना पड़ेगा। फिर निराकर साहू और अंकल में तीनों गए कल्याण फटा तरफ, जाके 2 कॉट खरीदे। वो तब रात को 10-15 हो गया था। मच्छरदानी भी ना वहां पर बैठ नहीं सकते, चारों तरफ स्नेक्स आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, 3-3.5 फुट का पानी है और बीच में वो है। तो मच्छरदानी ढूंढते ढूंढते सारे दुकान बाजार, कल हमारा जो पास में पानी पूरा इतना बारिश हुआ था, सारे जगह में पानी भरा हुआ है और मिला नहीं। तो मैं प्रज्ञा को फोन किया, मेरा पत्नी को, ये मच्छरदानी तो मिल नहीं रहा है, और मच्छरदानी बिना वहां पर संभव नहीं सोना। बाहर है ना, तो घर तो नहीं है, एक टेम्पररी प्लेस में लेके गए हैं। अभी आप सोचो, दिमाग में ना वो व्यक्ति खाया है, ना वो अंकल जो वो खाए हैं। और रात को बोले हम 2-2 बजे खाए थे, अभी तो खाए नहीं कुछ। और दैतापति जो होते हैं अनसर घर में, वो बाहर नहीं खाएंगे 1 महीना तक, तो वो भी बंद है। बाहर भी एक बिस्किट भी नहीं खा पाएंगे, कुछ नहीं खा पाएंगे। तो जब प्रज्ञा को बोला जे मच्छरदानी मिल नहीं रहा है, देखो तो एक मच्छरदानी मुझे याद आ रहा है होगा घर पे। वो बोला हाँ, बेड के अंदर तो है। अभी घर पे जाके 2 मच्छरदानी, वो नेट था, मस्किटो नेट, वो मुझे प्रज्ञा दिए और कुछ भोग दिए बनाने की, बना उसके दादा के लिए मैं लेके आया। मैं रास्ता में वो मेरा चेयरमैन साहब को बोल रहा था मंदिर का, जे आपको पता है जे प्रत्येक वस्तु मटेरियल, जीवन नहीं मैं बोल रहा हूँ, जीवन तो सबका ईश्वर के लिए, ईश्वर को समर्पित तो करना चाहिए, उनको फुलफिल करना, उनका प्रतिष्ठा करना ही हमारा लक्ष्य है। बट मटेरियल क्या क्या होगा ना? शशिकांत क्या बोल रहे, बोले एक हर वस्तु का भी एकांत इच्छा है जो जगन्नाथ जी का, प्रभु जगन्नाथ जी का काम में लगे। और हमारा जीवन का एकांत लाभ है जो जीवन लाभ का काम में लगे, श्री ठाकुर जी का। 1000 साल से में जितना प्रॉफिट आए हैं, तो ठाकुर जी के पास, जो श्री जगन्नाथ जी के पास आके लीला खिला किए हैं। तो बोले कैसे कैसे ऐसे बोल रहे हो? हर मटेरियल भी उनको फुलफिल करने के लिए चाहिए, विषय वस्तु के बाहर है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कल का विषय वस्तु था, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बोले ये मच्छरदानी मैं यूज नहीं किया हूँ, वो कभी यूज किया था 2011 की 10 में किया होगा। मैं 2014 की मुझे नहीं याद आ रहा है। मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर से फिर हैदराबाद आया,
फिर हैदराबाद से पुणे गया, पुणे से गोवा गया, गोवा से चेन्नई, फिर इधर 7 साल हो गया मुंबई में। इतना बड़ा ट्रैवल में अदरकारी वस्तु का क्या स्थान होता है? मूवर्स पैकर्स में जब आप देते हो तो जो यूज नहीं होता है उसको, जूता हो, चप्पल हो, शर्ट हो, आप फेंक देते हो डस्टबिन में। मेरा नॉलेज में एक ही था, दो निकला, और फिर अच्छे से, मतलब एक छोटा सा होल भी नहीं है, फुल मेंटेन्ड है। हर जगह में हम जा रहे हैं और वो वस्तु उसमें पैक होके जा रहा है और हमारा वो बेड के अंदर पड़ा रहता है, हम लोग यूज नहीं करते। आज श्री जगन्नाथ जी का 2 सेवक बाहर जगह में टेंट डाल के वो रुके हैं, और ये मच्छर 2 जो नेट है, मच्छरदानी, वो आज से बांधेंगे। मतलब लास्ट 12 ईयर्स में चाहता तो एक दिन फेंक देता उसको, रख के क्या करूं, कि किसी को दे देता गरीब को। वो वही दिन को अपेक्षा कर रहे हैं जब बारिश भरेगा, पानी भरेगा, एक दुकान भी खुला नहीं रहेगा, तुमको पागल हो जाओगे और आप ही मुझे कॉल करोगे, और मेरा घर पे यही मच्छरदानी रहेगा और यही जाके उनका सेवा में लगेगा। दिस इज लीला, दिस इज दया। दया कौन कर रहे हैं? ठाकुर की है मेरे ऊपर। तब दया मेरे ऊपर करेंगे जब मैं उनका काम करूंगा, मैं उनका दया दिखाऊंगा। नहीं नहीं दादा, मेरा पैर थोड़ा आज ऑफिस काम है, रात को 9 बजे में कैसे जाऊं? एक ही सेकंड में शैतान काम कर देता। 1 सेकंड को शैतान को जगाओगे, शैतान बोलेगा अरे मत जा शशिकांत उधर, इतना पानी हुआ है, तुमको काम में लगेगा। फिर बात आया मच्छर के बाद, पेट उसका भूखा रहेगा तो कैसे होगा? फिर अंकल बोले मैं जाता हूँ, रोटी सब्जी बनाता हूँ, तुम ये सब तैयारी करो, बेडशीट वगैरह खरीदो। एक नवनिर्माण ठाकुर जी का एक ही रात में बारिश में जगन्नाथ जी का हाथ पैर नहीं है। दया करना क्या होता है? हर जगह में व्यवस्थित तो कर दिए। जो ब्राह्मण जाने वाला था घर, वो ब्राह्मण घर नहीं गया। 2 व्यक्ति, और जब हम लोग जाके उनका मच्छर को, दानी को सब रस्सी लगा के ये कर रहे थे, तब मैं गदगद हो रहा था। हे जीवननाथ और जगन्नाथ, एक बार वो छतरी अम्ब्रेला, गार्डन अम्ब्रेला था मेरा गाड़ी में, 10 साल तक पड़ा था। मैं 50 बार सोचा हूं वो अम्ब्रेला को फेंक दूं, मेरा कोई काम में नहीं आया ना। मेरा व्यक्तिगत रूप में मैं कभी भी उसका सेवा लिया हूं। मनोरंजन भाई देखे होंगे, बहुत सारा विभूति भाई देखे होंगे। वो जो वहां पर कल्याण में, खराड़ी गांव में जो हुआ था, वहां पर एक पिकनिक, वहां पर श्री श्री ठाकुर जी का आस्थान रखा गया था। वही आस्थान में धूप ठाकुर जी के ऊपर पड़ा था, तब वो अम्ब्रेला मेरा गाड़ी से जाके सेवा दिया था। उस दिन वो अम्ब्रेला मेरा गाड़ी में 10 साल तक प्रतीक्षा कर रहा था, एक दिन में जीवननाथ को सेवा दूंगा। आज ये मच्छरदानी 12-13 साल से मेरा इतना सारा सिटी चेंज होता है, मैं फेंक देने वाला था, आज श्री जगन्नाथ को सेवा देने में तत्पर था। ये जो एक क्षुदा है एक मैटर का, वस्तु का, जो उनके पास काम में लगूंगा, जी मैं मेरा प्राणवल्लभ को मैं क्या करता हूं? जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ जी बोलता हूं, बट दया करता हूं कभी? तो कल मैं देखा, जब मैं कल बता रहा था वो निराकर भाई को, जब उनका घर पे छोड़ा, सूर्यमन अंकल को छोड़ा, और रात को 12 बजे के बाद आया। आज सुबह जो मैं इष्टबुद्धि दे रहा था, सोचते नहीं, और ठाकुर जी को बोला जे आप तो विराजमान कर रहा हूं, कभी आपको सर्वस्व सोच के जगन्नाथ को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, कभी जगन्नाथ को सर्वस्व सोच के आपको नेग्लेक्ट कर रहा हूं। यही मेरा दुर्भाग्य है। आज वहां पर भी आप विराजमान हो रहे हैं, मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। पानी में डूब जाए जगन्नाथ, मेरा क्या जाता है, बट आलोचना करूंगा, गदगद हो जाऊंगा, रो पड़ूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं डूब रहा हूं, मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं, मुझे उठा, मैं बुला रहा हूं तेरे को, नहीं मैं आऊंगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं बार बार मैं तुमको ठोकर देता हूं, गाली देता हूं। वो जो व्यक्ति पूछ रहे हैं ना, जे जोगेंदा बोल रहे हैं, जे मैं सुन रहा हूं सत्संग में कर्मी हो जैसे विश्वासी नहीं कर्मी, मैं विश्वासी हूं, मैं झूठ बोलता हूं। जब मुझे बुला जाता है, अंकल बुलाए, मैं बोला अंकल आपको पता है जगत में 1000 लोग थे, मैनेजिंग कमेटी में 25 लोग थे, व्हाई यू कॉल टू शशिकांत? वो स्थिर हो गए। मतलब पता है आपको क्यों? क्योंकि जगन्नाथ करते हैं।
ये जगन्नाथ करते हैं। आप जिसका घर पे मच्छरदानी नहीं है उसको कॉल करते हैं, वो उधर उधर भागता। आप कल्याण सिलपटा में नहीं जा पाओगे, वहां पर पानी भरा हुआ है। रात को 10:30 के बजे 11 बजे के मच्छरदानी कहां मिलेगा? उनको पता है मेरा घर पे है, वो दया किए हैं। वो दया में मैं दया नहीं करता आपको, जगन्नाथ जी को, तो क्या होता? 1000 दया जगन्नाथ करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है मेरा, जब तक मैं दया नहीं करूंगा। वो बोले सत्य बात तो तुम बोल रहे हो। सपोज मेरा फोन में तुम बोल देते मेरा ऑफिस का काम है, तुम तो डेली रात को काम बैठ के करते हो, खाली बोल देते मेरा काम अंकल मैं बिजी हूं, इतना बोल देते हैं। मतलब इसी को बोलते हैं शैतान प्रवृत्ति। बात करना, आलोचना करना और निभाना और लेना, अनुभव करना, वो सब अलग अलग चीज है। जे बोल रहे हैं जे सत्संग में मनुष्य कल्याण के लिए बहुत कुछ ऋतिक दादा करते हैं। मैं उस दिन बोल रहा था किसी के घर पे सोना का रेट बढ़ जा रहा है, सोच के कि ऋतिक दादा किसी को सोना दे रहा है, गोल्ड दे देता है गिफ्ट, देवत्व में परिवर्तन हो जाएगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं 12 आना करने के लिए। मुझे पूजनीय सिपाहीदा बादलापुर मंदिर में पर्टिकुलर मुझे बोले, पहले बोले 1%, बोले नहीं नहीं मैं रिकरेक्ट कर रहा हूं, मेरा नाम को उनको पता नहीं। मुझे बोले दादा सुनो इधर आओ, मुझे बोले तुमको बोल रहा हूं 10%। 10% ठाकुर जी जो बोले हैं जीवन काल में 80 साल में कोई 10% करेगा, उनका हनुमान जैसा मंदिर बनेगा, मेरा भी बनेगा, तेरा भी बनेगा। वही अनंत पथ में हम यात्रा कर रहे हैं 10% करने के लिए। ठाकुर जी इधर 12 आना बोल रहे, 16 आना से हनुमान का बोल बना है, बन रहा है। 1000 मंदिर हनुमान का बन रहा है, तेरा भी बनेगा एक दिन मंदिर, जिस दिन तुम 10 आना करोगे, 10% करोगे, ओनली 10%। अभी बोल रहे थे ना जे बसंत रद्दा, जे शशिकांत दा सुना चैत्र लास्ट ईयर धृतिमान दा दिए थे सोचते नहीं उनको पालावा सत्संग यहीं पे। बोले मैं सुना जे सोचते नहीं चरणामृत तो करने लगा। यहाँ पर तो 100 लोग ज्वाइन किए हैं, बट जब सुनने के बाद कितना बार थालकुड़ी के बाद सुने होंगे, कितना बार पिता माता को प्रणाम करना, पिता माता का नंबर तो ब्लॉक करके रखे हैं, करेंगे कहां से? पितृ तर्पण करने के लिए मन नहीं हो रहा है मनुष्य को अभी। ठाकुर जी बोलते अनिवार्य, ये वर्ड जब मैं सुना अंडरलाइन किया, मैं स्टार्ट किया, बोला मैं तो कर नहीं रहा हूं। मुझे एक दादा बोले 2023 में आनंद बाजार में मैं जो ट्यूबवेल है वहां पर पानी डाल के मेरा बैग से, छोटा बैग से निकल के एक तर्पण का पात्र से तर्पण कर रहा था। एक जाजक दादा उड़ीसा का, जान पहचान का, बोले शशिकांत तुम कौन सा दुनिया में हो? ठाकुर जी को संस्कार छोड़ा सब कुछ बंधन है, अब अभी पितृतर्पण करने का क्या जरूरत है? आचार्य देव तो नहीं करते। मैं गुस्सा हो गया भयंकर रूप से। बोले ठाकुर जी को आप मानते हो, मैं मानता हूं, तुम्हारा ठाकुर अलग, मेरा ठाकुर अलग है। देखोगे कहां पर बोले हैं? जब बोल दिया मुंह सूख गया था। ठाकुर जी बोले अनिवार्य है। क्या मैं देखूंगा ये ठाकुर फैमिली कौन ठाकुर जी का बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो जो करते हैं आप कर पाओगे? 9 घंटा जाजन करते हैं आचार्य देव, आप कर पाओगे? 4 घंटा आप सोते हैं, रात को सोते नहीं है आचार्य देव। मैं खुद साक्षी हूँ, भुवनेश्वर मंदिर में मैं 4 दिन ड्यूटी में था। वर्तमान आचार्य देव उनका पिताजी एवरी आवर 12 बजे निकले, फिर 12:30 बजे, आधा घंटा के बाद फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह हो गया। मैं रात को नींद में मैं सोच रहा हूँ आधा घंटा में जाओ निकल नहीं तो सोऊंगा कैसे? कुछ पानी की जरूरत पड़ेगा, कुछ पिकोदानी जरूरत पड़ेगा, तब तो पूज्यपाद दादा को पिकोदानी जरूरत पड़ता था। बोला आधा घंटा में तुम अलार्म देकर उठो तो उठ नहीं पाओगे। वो चिर चेतन चिर जागृत है, सोते नहीं है। 100% कर पाओगे तो कंपेयर मत करो मेरे को साथ आचार्य देव को। वो उपास्य है, उनको उपासना करा जाता है। उनका जब ठाकुर नहीं रहेंगे वो ही इष्ट है। 1000 लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं और तुम उनका खून देख रहे हो, वो करते हैं कि नहीं पितृतर्पण? मैं करूंगा। तो फिर वो दादा मेरे से मंत्र लिए और पितृतर्पण करना शुरू किए। उस दिन आप किसी को भी उद्बुद्ध कर दोगे जब आपका चौड़नी में, आपका वाक्य में। कल रात को जो मैं 12 बजे के बाद आया के डिनर किया,
तब मैं सोचा जो सुबह का जो जाजन किया था उसी का परिणाम है। जो तुम जो जाजन करते हो सुबह उठ के, जो बोलते हो दया करना, तेरे को एक टैक्स देता हूं। इधर जीवन नाथ दिए मुझे, सिचुएशन बना दिए पूरा। मच्छरदानी का खाना पीना, कॉट भी खरीदना पड़ा, बेडशीट खरीदना पड़ा, पिलो खरीदना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण सोएगा टेम्पोरली बनाना है। तेरे को आज देता हूं, तू मेरा घर बसा, देखते हैं तेरा कितना जाजन करने का औकात है। टूट पड़ेगा तू, बोलेगा नहीं मिल नहीं रहा है। हर जगह में हर वस्तु, मैं कल निराकर्ता को बोला, तुम्हारा यहाँ पर जो काकरा अभी खा रहे हो वो तुम ये घर पे मेरा बनेगा, तुम खाओगे। जगन्नाथ जी का ये लीला है। मच्छरदानी मेरा घर पे है, मुझे यहाँ बोला है चेयरमैन, दूसरे लोग को नहीं बुलाया। ये होता है उनका काम, और उनका काम में ऑलवेज सबसे इच्छा है तुम्हारा फ्री विल। उनका इच्छा होने से कुछ नहीं होने वाला है, उनका डोरी नहीं लगता है। कभी पिताजी सोचेंगे मेरा पुत्र मेरा घर पे आए, मेरा माँ को बोलूंगा अभी जे माँ तुम क्या चाहते हो मैं बॉम्बे से आऊं, अरे तू चल नौकरी वोकरी छोड़ के चले आ, बोलेगा। हर दम उनका इच्छा है जे हमारा पास वो रहे, हमारे लिए रहे, आनंद में रहे, सक्सेसफुल रहे, कृतकार्य रहे। मैं तो प्रोक्रास्टिनेशन में हूं, मैं तो आलस्य में हूं, और कहां पर करूंगा। तो यही जो ठाकुर जी यहाँ पर एक बातें बोले हैं, जे इसीलिए कहता हूं जो करना को एटलीस्ट उसके 12 आना की भी कर ले, सोचकर देखिए परिणाम क्या होगा। 12 आना करना, 1 आना करो तो 1 आना, 1 ही आना करो। आप बोलो ये हफ्ता में जितना यूट्यूब में पड़ा हुआ है सब आलोचना सुनूंगा, जो डुएबल मैं करूंगा। एक बार सोचो मेरा डायरी में चेकलिस्ट कितना पड़ा हुआ है, जो ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा हर दिन। कल मुझे काम दिए हैं सामा जे, ये जो 80 लोग जाएंगे उनका घर का व्यवस्थित अकोमोडेशन करना है, समय नहीं मिल रहा है मुझे, पेयरिंग करके उनको अकोमोडेशन में डालो। आप कितना लोग के लिए सोच रहे हो, कितना लोग के बारे में सोच रहे हो कि आप स्वार्थी हो। ठाकुर जी यही बोल रहे, खाली खुद के परिवार के बारे में, समाज के बारे में। जे अभी मैं सोचते दिन के बारे में एक निश्वास में बोल दिया, जी स्वास्थ्य को ठीक रखूंगा, सौनपट रखूंगा, सचिंता का वास्तविकता करूंगा, जितना प्रवृत्ति को आपका काम में लगाऊंगा, परिवेश को आपके दिल में लेके जाऊंगा और दक्षता वृद्धि करूंगा। एक निश्वास में ही बोला, बोल के सोचते ही नहीं दिया। दक्षता वृद्धि करूं, रखूं। कल मैं वही ब्राह्मण को बोल रहा था, ये 12 साल का मच्छरदानी है, एक काम ही नहीं है। तो आप जब नीचे सुबह रखोगे, उसको उसी अवस्था में रखोगे जैसे जगन्नाथ जी के काम में लगा हो पाएगा। हमारे पास पैसा हो जाता है, हम दूसरा चीज को फेंक देते हैं। हमको क्या पड़ी है, ईश्वर के बारे में जाजन करते हैं, हमारा घर पे उसी टाइप का हम व्यवहार करते हैं, आलोचना रखते हैं। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे जे बाबा भी गुरुजन है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं शैलेंद्र दा, जी बाबा भी गुरुजन है और ठाकुर दा उनका पिताजी भी गुरुजन है। लेकिन पिता और का अपने बेटे बेटियों के साथ व्यवहार और दादाजी का अपने पिता पितियों के साथ व्यवहार, ये दोनों से इतना अंतर क्यों दिखाई देता है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं बाबा कई बार बेटा को बाबा कहकर बुलाते हैं। मैं मेरा पत्नी को बहुत टाइम बेटी बुलाता हूँ। मेरा सास जो है मदर इन लॉ एक बार मुझे बोले अच्छा नहीं लगता, आप बेटी क्यों बोल रहे हो, ए बेटी पानी दे। तो मैं कल ही परसों जाजन में बोल रहा था, बहू नहीं है वो बेटी है। ये बोध होना चाहिए। मैं एक पिता हूं, ठाकुर जी बोलते पिता और पति, उसमें खाली सेक्स कंपोनेंट को निकाल दिया जाए कोई फर्क नहीं है। ये नारी पथे में जो पढ़ा मैं समझ नहीं पा रहा था। एक बार पूजनीय बिंकीदा को जाके पूछा भुवनेश्वर मंदिर में, ना यही तो ठाकुर जी सही तो बोले, क्या गलत है। जो पिता के अंदर देखता था 25 साल तक लड़की, जी पिता का स्वभाव कैसा है, जे मैं उदाहरण ऑलवेज देता हूं, जे मुझे पसंद नहीं है पिता को गायत्री आश्रम में कोई जीन्स पहन के जाएगा। जीन्स पहनना कोई खराब चीज नहीं है लड़के लोग के लिए, बट मेरा पिता को पसंद नहीं है, एक लड़की बोल रहा है। बट वही पिता जैसे उनका जो बोध है, जो भाव है एक पुत्री के प्रति,
वो बोध भाव को वो स्वामी के अंदर ढूंढता है। बिंकिदा बोले, पूज्य ने बिंकिदा बोले, वो जो बोध था पिता के प्रति, वो पिता के बोध को स्वामी के प्रति दिखता है। जब वो नष्ट कर देता है उसको वो रिजेक्ट कर देता है। ये बोलता है ये मेरा स्वामी नहीं है। वो चाहता है मेरा पिता जैसे थे मेरा स्वामी भी वैसे रहे। उनका बोध जो है, वो बोध को नष्ट जो करता है वो स्वामी के एग्नेस्ट में चला आता है। नारी पहनो ना, अच्छा लगोगे, मॉडल लगोगे। ये तो गोवा है, कौन देखने वाला है। मंजुल भटनागर का एनिवर्सरी था, मेरा L1 मैनेजर। मैं क्यों उदाहरण देता हूँ, जीवन में निभाया हूं कुछ, इसलिए मेरा जीवन का बात करता हूँ। बुक्स का बात मैं कभी भी नहीं करता हूँ। सब लोग आए स्कॉट्स में, कोई ये वो फटा टूटा पहन के, कुछ का पेट दिख रहा है, किसका बैग दिख रहा है, वो लड़की से पहन के आए। क्योंकि नारी तो भारजिया है, भार्या है, स्त्री है, पत्नी है, सधर्मिणी है और धर्म अर्धांगिनी है। ये सब शब्द का विवेचना है, बट दैनंदिन जीवन विपरीत है। जब हम प्रज्ञा साड़ी में गए तो लोग को लग रहा है क्या ये ओल्ड जमाने के हैं, मतलब ओल्ड जमाने के नहीं है। पार्लियामेंट में कि विधानसभा में कहीं पे भी तुम देखे होंगे अवार्ड सेरेमनी होता है राष्ट्रपति भवन में, जाके यूट्यूब में देखो। ड्रेस कोड एक भी कोई कणा भी कोई बार नहीं सकता, ये बोलेगा यही महालक्ष्मी है। ये बोध में हम लोग एनिवर्सरी गोवा का कोई बीच में रख दोगे ना, हम ऐसे ही आएंगे। तो मुंह सूख गया था लोग का, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मुंह सूख गया था। जो हम ठाकुर का लोग है, हम कोई परिवेश परिस्थिति हमको अलग नहीं कर देगा। हम ठाकुर का रिप्रेजेंटेटिव है और रहेंगे। रात को 12 बजे 1 बजे तक मेरा प्रतीक्षा करेगा। पति गया है जगन्नाथ जी का सेवा में। नहीं पूछा जो प्रज्ञा को, मैं जाऊं क्या ना, 100% जाओ। मैं रुको ना, इतना बारिश हो रहा है, जाके क्या करोगे, बोल दो ना छोट झूठ जो मैं ये कर दूंगा। तो ठाकुर जी यही पूजनीय बिंकिदा बोल रहे हैं, पिता का तो इच्छा नहीं था। पिता तो अग्रभाग में रहते थे, एडिटर है, बट पति नहीं मिलता है। ओनली सुप्रजनन, एक ही बार मिलन, उसी में जन्म होगा, बार बार नहीं। ओनली मिलन होता है जन्म देने के लिए, ये तो संभव नहीं है इस युग के लिए। पीछे पीछे भागो नारी का, और तुम भागोगे ठाकुर जी के पीछे और तुम्हारे पीछे चलेगा स्वामी। आज मैं अनुभव कर रहा हूं जो परिवार मेरा पीछे क्यों भाग रहा है, पूरा कंप्लीटली परिवार, इवन माँ बाप भी बाबा का तो बचपन से ही हो गया था। अभी भी मैं जो कुछ भी घर पे बोलूंगा मेरे पीछे चलेंगे। क्यों? जब मैं 1% स्टार्ट किया, देखा ये सब चीज लिखा हुआ यही करूं, तो आज प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठाकुर जी को बोले तो जो टोकन ऑफ लव बाबा के प्रति वो था, वो बाबा बनाता है पुत्र को, वो स्त्री को पुत्री बनाता है, ये बोध होता है। बट एक लेवल जब चला जाता है उसके अंदर एक डिस्टेंस बोध होता है और गाढ़त्व होता है। जैसे बसंता बोले, वो दौड़ के जैसे आता है मेरे प्रति जो प्रेम में, मेरा उतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति रहेगा तो दौड़ के जाओ। 2 बार बोल रहे हैं, 10 साल से सोचते नहीं, 10 साल से एक बार भी आचार्य देव के पास गया नहीं हूं, बट सैलरी 2 लाख है, दौड़ के जाता हूं। कल जो ब्रजेश दा बोले थे 2 बार जाना चाहिए, एक बार अकेला तो जाए, एक बार पत्नी को लेके जाए। कितना लोग को मैं लिस्ट करता हूँ एवरी ईयर, 25-30 लोग को जो दीक्षा लेके सोचते हैं लेके 20 साल से देवघर नहीं गए, उनको लिस्ट बना के लेके जाता हूँ। मैं खुद सबको अरेंजमेंट कराता हूँ, टिकट फिकेट के थ्रू सब कुछ करके फिर लेके आता हूँ। 3 साल ये 3rd ईयर है। क्या ये लोग सबके अंदर ये सब डालेगा? परिवेश में कुछ लोग लेके आचार्य देव के पास जाओ, जब मैं आचार्य देव से इंटरेक्शन करता हूँ वो एक मधुरमय होता है, जो लोग देखे होंगे, कोई भय नहीं रहता है। यही तो मेरा ईश्वर है। उनका बातों तो सुनता हूँ, उनका देखता हूँ, वो कैसे नहा धो के आके फूल दे के प्रार्थना करते हैं, मैं बिना ला के कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा आदर्श है, दृश्यमान है। मैं यहाँ पर बड़ा पाव प्रणामी देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ उनको देखने के लिए, और देखूंगा, कॉपी करूंगा और घर पे जाके करूंगा। ये बाबा बेटा का रिलेशन है। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा।
सदस्य शशिदा अभी जीवन का व्यक्तिगत उदाहरण दे रहे थे कि आलोचना प्रसंग में पढ़ना और उनको कार्यों में रूपांतर करने का क्या मिसाल एक दे रहे थे। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी आज आलोचना का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को जय गुरु।